गुरुजी, मुझे आपसे पूछना था कि आप 24 अवतारों के अंदर में भगवान के सब अवतार के बारे में बात करते हैं, उसमें भगवान बुद्ध के बारे में आप बात नहीं करते। और क्यों नहीं करते ये भी। दूसरा, भगवान बुद्ध ने क्या मार्ग बताया था मुझे। तो दोस्तों, ये अनिरुद्धाचार्य जी से पूछते हैं कि आप कृष्ण की कथा करते हैं, आप विष्णु की कथा करते हैं, लेकिन आप भगवान बुद्ध की कथा नहीं करते हैं, जबकि भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वें अवतार के रूप में माना गया है। और भगवान बुद्ध ने कौन कौन से मार्ग बताए हैं, इसके बारे में ये पूछ रहे हैं। तो आइए बिना देरी के देखते हैं पूरा वीडियो और जानते हैं कि महाराज जी इसका स्पष्टीकरण कैसे करते हैं। तो बिना देरी के अभी वीडियो शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध ने अहिंसा का ही मार्ग बताया था। अहिंसा ही परमो धर्मा। उस जमाने में बहुत सारे यज्ञों में पशुओं की बलि चढ़ाई जाने लगी थी। कुछ लोग मनमाने ढंग से करने लग गए थे, तो बुद्ध भगवान ने आकर के उन यज्ञों को रोका, उस विधान को रोका कि आप ये गलत कर रहे हैं, और अहिंसा का पाठ सबको पढ़ाया। तो भगवान बुद्ध की बात हम करते ये हैं भागवत जी में कि 24 अवतारों में एक अवतार बुद्ध भगवान है, तो बुद्ध कर देते हैं। बाद में भगवान बुद्ध के नाम से अलग से फिर लोगों ने एक अपना पंथ बना लिया जो बौद्ध कहलाए। तो बुद्ध भगवान तो हमारे भगवान हैं जो सनातनी पूजते हैं, 24 अवतारों में एक। पर बुद्ध के बाद बौद्ध हो गए, उनके जो अनुयायी हैं। अब जैसे हमने कहा कि आपको किसी पशु की बलि नहीं चढ़ानी है, तो उन्होंने बुद्ध भगवान तो कह के चले गए, रास्ता बताकर चले गए। अब जो उनके अनुयायी उनके आगे जो हुए, उन्होंने उनकी बात का गलत अर्थ कर लिया। उन्होंने कह दिया कि हाँ, मारना नहीं है, पर मरा मराया कोई मिल जाए तो खा लेना है। तो आज भी बौद्धों में मारते नहीं है, पर मरी, अब जैसे गाय को मारते नहीं है बौद्ध लोग, पर मरी हुई गाय मिल जाए तो उसे पका के खा लेते हैं। दलाई लामा इत्यादि ये करते हैं। तो जो बौद्ध हैं वो भगवान बुद्ध के बताए मार्ग को उन्होंने आगे चल करके उसका बिल्कुल गलत ही अर्थ कर लिया। और आज भी बौद्ध लोग मांस खाते हैं। जितनी भी बौद्ध कंट्रियां हैं आप देख लीजिएगा, वो मांस खाने में उन्हें पर, हाँ, वो ये कहते हैं मारना नहीं है, पर मरा मराया मिल जाए तो खा लेना है। गुरुजी, कुछ मैंने जो पढ़ा था उनके बारे में, तो उन्होंने ये भी बताया गया है कि उन्होंने तीसरा मार्ग निकाला था कोई। उन्होंने ये भी कहा था, मैं ये भी नहीं कहता कि भगवान है, मैं ये भी नहीं कहता कि भगवान नहीं है। उन्होंने जो तीसरा मार्ग निकाला था वो क्या मार्ग था, वो क्या उपदेश दे करके गए वो संसार को? वो संसार को वो यही कह करके गए हैं कि अहिंसा का पालन करो, किसी का दिल ना दुखाओ। उनके संबंध में एक कथा तो प्रसिद्ध है ही, आप सब जानते हैं कि एक बूढ़ी मैया आई, उसका बेटा मर गया था। तो उन्होंने कहा कि बुद्ध भगवान, आप तो भगवान हो, हमारे मरे हुए बेटे को जीवित कर दो। तो बुद्ध भगवान ने कहा, जाओ गांव में एक मुट्ठी राई लेके आओ। राई मीन्स सरसों। एक मुट्ठी सरसों लेकर आओ, उस घर से लाना जिस घर में आज तक कोई मरा ना हो। पूरे गांव में गई, पर ऐसा कोई घर मिला ही नहीं जिस घर में कोई कभी मरा ना हो। तब बुद्ध भगवान ने कहा, ये संसार का सत्य है कि आए हो तो जाना पड़ेगा। तो जो बुद्ध भगवान है वह भी इस सिद्धांत को मानते हैं कि जन्म होता है, मृत्यु होती है, ये संसार झूठा है, भगवान सच्चे हैं। बुद्ध भगवान भी ध्यान करना सिखाते थे। वह माना कि वो कहते हैं मूर्ति पूजा ना करो। होता क्या है ना, सगुण और निर्गुण दो विवाद हैं। कुछ कहते हैं भगवान निर्गुण है, कुछ कहते हैं भगवान सगुण है। लेकिन अंत में बुद्ध भगवान ने ये कहा कि आप सब में ईश्वर का दर्शन कर लो। तो उनकी बात सही है। भगवान चाहे मंदिर में देख लो, चाहे मंदिर के बाहर देख लो। मंदिर में भगवान उनके लिए है जो पहली कक्षा के स्टूडेंट हैं। अब जो भगवान को सर्वत्र देखते हैं उन्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, पर सब में भगवान जब देखने लग जाएं तब। पर सब में भगवान देखने की बुद्धि मंदिर के भगवान को देखने से ही बनेगी। तो ये विषय बहुत गहरा है बुद्ध भगवान का, इसलिए चर्चाएं बहुत हो सकती हैं। पर अभी प्रश्नोत्तरी में केवल आप इतना समझिएगा कि बुद्ध भगवान आकर के अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। हत्या ना करो, जीव की रक्षा करो। गुरुजी, एक छोटा सा और, वो किनका ध्यान करते थे? वो स्वयं भगवान है। आप तो काम आत्मा राम अपने में मस्त रहते थे, भगवान का चिंतन करते हैं, स्वयं भगवान है वो, तो वो किसी का चिंतन क्यों करते?